عشناها بنودعك بدموع العين. ऑलराइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन. मैं अपने गेस्ट से ऑफ एयर भी बहुत बातें कर रही हूँ और ट्रांसपेरेंसी पे बात हो रही है. सर, अक्सर साहब आपसे बात हो रही थी, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में बात की और आपने कुछ फ्लॉज बताए. सर, उसी के बारे में बताइए प्लीज. मैं ये बता सकता हूँ, बेसिकली हम कोशिश तो करते हैं अच्छी बात करने की, लेकिन डबल फेस हम ज़्यादातर बेहिस भी हो चुके हैं. बिल्कुल कि हम कोई बात मानने को तैयार नहीं है. अगर आप कोई काम गलत कर रहे हैं तो मैं उसको कहने की बजाय मैं कह रहा हूँ जी आप तो सिफारशी हैं, जब तक वो नहीं कुछ कहेंगे जब तक ये भी काम नहीं सही करेंगे. हमें डर है कि हम सच नहीं बोल पा रहे. मैं बता रहा हूँ ना कि अगर आप ये डर ना हो तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में तो हम पूरे पाकिस्तान में जोर लगा रहे हैं, हर आदमी की जमहूरियत होनी चाहिए, जमहूरियत से बेहतरी आएगी. तो वाई नॉट इन क्रिकेट बोर्ड. वो पाकिस्तान के अवाम क्रिकेट के साथ इतने शौकीन हैं, इतने वो मरते हैं क्रिकेट के ऊपर, तो वहाँ क्यों नहीं होनी चाहिए? आपको नहीं लगता जज्बात के साथ खेला जाता है अवाम की, जब इस किस्म की हरकत होती हैं और अंदर मैच अगर क्रिकेट टीम हार जाती है, पीछे कुछ और इसके वो होते हैं, फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये एक आप अवाम के साथ खेल रहे हैं. अवाम देखें जी, अवाम को भी चाहिए और हमें भी चाहिए जो ऑर्गेनाइजर हैं कि जो सही बात पे उस पर तो आपको डट जाना चाहिए, या कुछ भी हो. हम उससे पीछे हट गए हैं और हम अपने फायदे के लिए कि अगर मुझे मैनेजरी मिल गई तो मैं खामोश हो गया, अगर मुझे सेलेक्टरी मिल गई तो मैं खामोश हो गया, अगर मुझे कोई ओहदा मिल गया तो मैं चुप हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है. ये है प्रॉब्लम. आप जब मैनेजर थे उस जमाने में कैसे हालात थे? वो देखिए उस वक्त भी आपको पता है वो वाले प्लेयर थे जो पाकिस्तान के लेजेंड हैं, वसीम अकरम, वकार यूनुस, सिजाज अहमद, सईद अनवर, ये वो लोग बड़े प्लेयर थे. उनमें भी मामलात होते थे, लेकिन मैनेजर का जो मेरा ज़ाती तजर्बा है कि वो ये काम है कि आप फादर फिगर भी हों, बिल्कुल ठीक, आप दोस्त भी हों और आप वर्किंग भी आपको आती हो कि हाउ टू मैनेज, कि आपके ने टीम को किस तरह. टीम में 2-3 लड़के ही होते हैं ट्रबल मेकर, सारी टीम नहीं होती कभी भी. ठीक है, उनको आपने हैंडल करना होता है और उनको आप अच्छे तरीके से भी. कभी ऐसा मौका आता है कि खामोशी से एक रिक्वेस्ट करके भी आप अपना काम करा लेते हैं. लेकिन अगर आप ये समझें कि मैं पहले सुपरस्टार था और आज उन लड़कों के साथ भी वही मैं सुपरस्टार शो करूंगा तो मैं कामयाब नहीं होऊंगा. कामयाब नहीं. हमें उस लेवल पे आना पड़ेगा. बिल्कुल. इक्वलिटी. सर, इक्वलिटी की बात हो, जैसे सर ने कहा कि फादर फिगर की तरह आपने रोल प्ले किया और होना भी चाहिए एज ए मैनेजर या कोई भी अगर आपके पास अच्छा ओहदा हो. सर, आप मुझे बताएं, आप डीआईजी मोटरवे जोन है, M1 M2 सारे आपके अंडर आते हैं, आप किस तरह डील करते हैं अपनी फोर्स के साथ? उनको किस तरह से आप उनके साथ डील करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं? जैसे इन्होंने बताया जी, हमेशा मैं समझता हूँ कि टीम वर्क जो होता है वही डिलीवरी है. एक्चुअली जब भी आप जो भी आपके टारगेट्स या गोल्स हैं उसमें एक टीम के आप मेंबर की हैसियत से, लीडर होते हुए भी, इवन देन यू आर अ मेंबर ऑफ द टीम. बिल्कुल ठीक. तो हमारे मोटरवे में भी इसी तरह से है कि हमारी एक जो इनफॉर्मली हमारी जो मीटिंग्स हैं या हम कभी भी आपस में जब भी हमारी फॉर्मल मीटिंग्स भी होती हैं तो वी आर वेरी फ्रेंडली. हम प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर तमाम को एक उसमें स्कूल की शक्ल में या एक लेक्चर की शक्ल में उनको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम, जैसे तो हमारी ट्रेनिंग का इशू है. कौन इंश्योर करता है सर कि ये होना चाहिए सब कुछ? ये बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन और ट्रेनिंग जो है ये जनरली जो हमारा, जैसे मेरा लेवल है सुपरवाइजरी लेवल है, बीइंग डीआईजी, मुझे इन चीज़ों को सबको लेके फिर उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानर जो हूँ वो मैं हूँ कि स्ट्रेटजीज़ क्या बननी है. लाइक अगर हमें कंप्लेंट आती हैं 2-4 ऐसी जिसमें मिसबिहेवियर करता है कोई ऑफिसर, तो वो हम उसको पूरा एनालिसिस उसका करते हैं कि इसने क्यों किया है. लाइक इसका कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम तो नहीं है, घर से बंदा लड़के आया है, अनरेस्ट ज़्यादा है, छुट्टी पे नहीं गया 4-5 दिन से, तो वो बेसिकली जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको हम देखते हैं. इसी तरह ट्रेनिंग के इश्यूज आते हैं, लाइक गाड़ी स्टॉप करनी है मोटरवे पे, समटाइम्स वो आगे आके करता है, डेंजरसली करता है, तो हम अगर वो ट्रेंड थोड़ा सा भी डेवलप होता है तो हम फौरी तौर पे उनका फिर एक ट्रेनिंग सेशन करते हैं. ये चीज़ें हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं. हर चीज़ को फ्रॉम द रूट उधर से पकड़ते हैं और फ्रॉम टिल द टॉप आप उसको करते हैं. जी बिल्कुल, क्योंकि ये एनालिसिस जो है यही हमारी जो स्टैंडर्डाइजेशन है ये हम मेंटेन जो कर रहे हैं, उसमें ये सबसे बड़ी वजह ये है कि हम जो भी छोटी जिसका इशू भी हमारा डेवलप होता है उसका हम एनालिसिस करते हैं कि ये क्यों हुआ है और करके फिर उसकी वजूहात जान के फिर हम उसको रेक्टिफाई करते हैं. बिल्कुल ठीक. तो ये एक टीम वर्क, जैसे इन्होंने कहा है, ये टीम वर्क की बात होती है कि यू शुड बी अ पार्ट ऑफ टीम. अगर मैं बिल्कुल बॉस बन के, अफसर बन के बैठ जाऊंगा तो कम्युनिकेशन गैप कम्युनिकेशन गैप आ जाता है. मेरा मतहत मुझसे बात ही नहीं करेगा, उसको जो चीज़ नहीं, उसे लगेगा कि मेरा डीआईजी ये पसंद नहीं करता तो मेरे साथ तो वो डिस्कस ही नहीं करेगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा. तो वी इनकरेज कि एक टीम वर्क हो जिसमें वो दे शुड बी इनकरेज टू टॉक कि जी ये गड़बड़ है या ये हमें प्रॉब्लम है,
तो हम उनको इनकरेज करते हैं कि हम फ्रीक्वेंट उनसे मिलते हैं, दरबार होते हैं, मीटिंग्स होती हैं कि जी कोई भी बात हो तो डोंट हेजिटेट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आपके बारे में कहा जाता है और मुझे भी पता लगा कि अलीम डार जो हैं आपके बड़े मोतगिद हैं और जब भी कोई इनको अवार्ड मिलते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड, तो हमेशा आपके पास आते हैं। क्या आपके साथ एफिलिएशन है, किस किस्म की एफिलिएशन है कि हमेशा आपके पास ही आते हैं सबसे पहले? ये तो खुशकिस्मती है मेरी, और ये दौर ऐसा है कि अगर शागिर्द ये कहे ना कि ये मेरे उस्ताद हैं तो मेरे ख्याल ज़्यादा खुशी की बात है बनिस्बत उस्ताद कह रहा हूँ कि ये मेरे शागिर्द हैं, क्योंकि बहुत सारे शागिर्द होते हैं वो मानने को तैयार नहीं होते। तो अलीम डार से तो मेरा ख्याल है कि जो कुछ मैंने अगर किसी को डिलीवर किया है तो उसका अवार्ड मुझे यही मिला है कि ICC के स्टैंड पे जाके वो ये कहें कि ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ जैदी साहब को, तो मेरा ख्याल है कि ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। और इसी तरह जो कोचेज़ हैं या मैनेजर हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके हौसले भी बुलंद होते हैं और वो और मेहनत करते हैं अगर शागिर्द उनको सही उनकी ऑनर करें या उनको सही मुकाम पे उनका मुकाम दिलाने की कोशिश करें या लोगों को बताएं, तो इससे मेरा ख्याल है मोटिवेशन ज़्यादा बढ़ती है और जो कोचेज़ हैं, मैनेजर, उनको एक जज्बा पैदा होता है कि हम ऑनररी काम कर रहे हैं, कोई तनख्वाह लेके हम नहीं चला रहे काम, तो उसमें बेसिकली इज्जत और एहतराम की बात ही होती है। तो अलीम डार तो बहरहाल मेरे औलाद की तरह ही है और 15-16 साल रहा है, और मैं बल्कि बड़े फ़ख्र से ये बता दूं कि असद रऊफ जो ICC में अंपायर हैं वो भी मेरी शागिर्द हैं, और उसके बाद एहसन रज़ा जो ICC में, तीनों इस वक्त वो मेरी क्लब के मेंबर हैं और वो शागिर्द। अच्छा सर, जिस तरह DIG मोटिवे डॉक्टर मोहम्मद शफीक साहब ने जिक्र किया कि हर इशू को पकड़ा जाता है और हर चीज़ को टैकल किया जाता है, आप फॉर्मर क्रिकेट मैनेजर भी रहे, ऑर्गेनाइजर रहे, आप क्या वजूहात है हमारी क्रिकेट में क्यों नहीं चीज़ों को पकड़ा जाता? अगर एक इशू है, किसी खिलाड़ी के एटीट्यूड का इशू है या उसको ईगो का प्रॉब्लम है, तो उसको क्यों नज़रअंदाज किया जाता है? मुझे इनकी बात बड़ी अच्छी लगी और मैं बिल्कुल उससे इत्तफाक करता हूँ कि जब मैं मैनेजर था या मैं टीम चलाता हूँ तो मैं भी ये सोचता हूँ कि ये लड़का कहाँ से आया, ठीक है, इसके बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे कितनी सिफारिशें हैं या इसके पीछे पैसा कितना है, अमीर घर से आया कि गरीब घर से आया, और उसमें आसान होता है आपको उसको हैंडल करना और उसको मोटिवेट करना किसी भी चीज़ के लिए। क्या आपको पता है एक बड़े घर से आया, उसके पीछे 4 गार्ड आए, वो क्रिकेट खेलने के आया तो वैसे ही डर रहा है, कोई किसी ने गलत थ्रो भी कर दी तो पीछे से कोई गालियाँ ना देने शुरू कर दे। तो ज़्यादातर अभी तक आप देख लें पाकिस्तान में जितना क्रिकेट का प्लेयर आया वो गरीब घराने से है, बिल्कुल आप निकाल के देखें। बिल्कुल ठीक है। अब होता यह है कि एक आप इमरान नज़ीर अमरीज के से रज़ाक है, शादिर से, मोहम्मद आमिर का, और बड़ी मुझे खुशी होती है कि वो कहते हैं जी हमारे पास शाम के घर पे खाना भी नहीं होता था तो हम खेल के जाते थे तो हमें नहीं पता होता था कि दूध का गिलास नहीं मिलेगा। वही लोगों ने पाकिस्तान का नाम कहाँ तक पहुँचाया और दुनिया में पहचान है पाकिस्तान की स्पोर्ट जो है ना, उससे लोग हॉकी के प्लेयरों से, क्रिकेट के प्लेयरों से पाकिस्तान की पहचान है बाकायदा। लोग कहते हैं कि ये इमरान खान पाकिस्तान वाला इमरान खान, तो ये एक बहुत बड़ी बात है स्पोर्ट्स के हवाले से। तो अगर आप किसी प्लेयर की साइकी को समझ लेंगे, उसकी प्रॉब्लम को समझ लेंगे तो उसको हैंडल करना बड़ा आसान है किसी भी फील्ड में। मैं तो स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं लड़कों को हमेशा इस तरह ही देखता था कि यार इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है और ये रात को क्यों नहीं सो रहा, ये ग्राउंड में से बाहर क्यों किस तरह अकेला बैठा हुआ है, इसको समझाना है। आपसे तो बड़ा डरते होंगे सब। नहीं, मैं इनकी नजर जो है वो काब की नजर है। बेसिकली देखे ना, वही मैंने आपको कहा कि आपको हैंडल करना है कि आपने प्यार तरीके से, वसीम अकरम वगैरह को इतने आसान प्लेयर नहीं थे कि उनको हैंडल करना। बिल्कुल, वसीम अकरम साहब अगर देख रहे होंगे ना तो नहीं वो बड़े, मैं बता रहा हूँ मेरे से तो कई उनके। इस पे हम दोबारा भी बात करेंगे क्योंकि आपने प्लेयर्स की ट्रेनिंग की और उनके ऊपर आपने जो गिरफ्त रखी है सर, आपको भी शामिल करेंगे इसमें। लेकिन अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, और एक मैगी की रेसिपी भी है जो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, देखते हैं। आप लोग रेसिपी देखें और हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। मैगी नए तौर मजे भी और। स्पाइस्ड पोटैटो बाइट्स, अज्जा आलू 700 ग्राम, कुकिंग ऑयल 4 टीस्पून, नमक ½ टीस्पून, गरम मसाला ½ टीस्पून, कुटा हुआ जीरा ½ टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ताज़ा धनिया आधी गड्डी, मैगी उम्दा मज़ा 1 साशे। तरकीब: आलू उबालकर छोटे क्यूब्स की सूरत में काट लें। एक पैन में ऑयल गरम करें और उसमें आलू डालकर गोल्डन ब्राउन कर लें। आखिर में तमाम स्पाइसेस पैन में डालकर मिक्स करें। मजेदार स्पाइस पोटैटो बाइट्स तैयार हैं। मैगी